इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूँ। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस करती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ WBJ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लिए हैं, और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स, किस तरीके से आप जुगाड़ लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो WBJ के अंदर में, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखोगे टोटल 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने जो है ले लिए हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, मैं WBJ के अंदर में AIR 849 रह चुका हूं। तो मेरी जो स्टोरी थी ना यार, मैं AIR 849 ना नॉलेज से डिजर्व नहीं करता था। मतलब कि जो सॉल्विंग स्किल होती है, जो नॉलेज होती है, कितनी पढ़ाई आपने करी होती है, तो उसके बेस पे मैं ये रैंक डिजर्व नहीं करता था। मेरी जो रैंक आती ना, वो आती 3000 से 5000 या फिर 7000, इस रेंज में मेरी रैंक आती, क्योंकि मेरा जो मार्क्स था ना 2017 के अंदर में, वो 60 से 70 नंबर ही मैंने सॉल्व किया था। बट जो मेरा फाइनल मार्क्स आया ना, वो 100 से ज्यादा आया। ये क्यों हो पाया? क्योंकि मैंने जुगाड़ लगा लगा के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, समझ रहे हो। एक तो होता है एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, एक होता है जुगाड़ लगा लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब ये क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या है, पहली बार ये सारी चीजें सुनते हैं तो वो हजम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप लोगों को रिकमेंडेड है कि आपको डिस्क्रिप्शन में ना फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो। अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, अगर आप लोगों को किक मिले, जो कि मिलेगा फॉर श्योर, तो आप लोगों को क्या करना है, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर जाकर के आप लोगों को और एपिसोड्स देखने हैं। और आप लोगों को क्या करना है, पेड कोर्स के अंदर में एनरोल करना है। WBJ 2023 का जो हमारा कोर्स है उसमें आपको एनरोल करना है, ठीक है। 5 घंटे का एक कोर्स है। इस 5 घंटे में आपको मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा, और आपके आगे के 5-10 साल बहुत आसानी से इंप्रूव हो जाएंगे जिंदगी के, जब आप अच्छे रैंक लाओगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लोगे, अच्छा पैकेज आपको जो है मिलेगा। यस और नो? और हमारे पास में क्या है, इसके अंदर में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। प्री रिकॉर्डेड कोर्स होगा, सारे ट्रिक्स आप स्ट्रक्चर्ड वे में सीखोगे, आप एप्लीकेशंस देखोगे, लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में, ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको किस तरीके से लगाना है, पूरे पेपर में तुक्का ट्रिक्स कैसे लगाना है, ये आप देखोगे। और आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस एंड मोमेंट में, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस के लिए, राइट। अब इसके अंदर में क्या है, अगर आप एकदम 0 पे हो ना, तो भी पोटेंशियल है कि आप 7K से कम रैंक, लेस देन 7K, ठीक है, 6K, 5K, 4K, अंडर 7K रैंक आप ला सकते हो अगर आप एकदम 0 पे हो तो भी। कैसे होगा, ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन कोर्स के अंदर में है, विद प्रूफ सारी चीजें आपको दिखाई हैं। और अगर आपका पोटेंशियल है 30-50 नंबर लाने का, तो वहां से आप कैसे जो है अंडर 1K रैंक तक पहुंच सकते हो, कैसे 80-90 नंबर को है अचीव कर सकते हो, नंबर को बढ़ा सकते हो, ये क्या है, पूरा का पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन आपको कोर्स के अंदर में मिलेगा। तो आपके चाहे कितने भी मार्क्स आ रहे हैं WBJ के अंदर में, जो भी आपका पोटेंशियल है, उससे आपको नंबर कैसे बढ़ाने हैं, उस चीज का हमारे पास में कोर्स है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग एनरोल कर लो। ऑन अ डेली बेसिस हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इसके अंदर में जो है एनरोल कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तुक्का ट्रिक्स के बारे में। तो जैसे आप पहला क्वेश्चन देखो, यहां पर हमको पूछा है हीट जनरेटेड, ठीक है, हीट जनरेटेड। अगर क्वेश्चन में हीट जनरेटेड पूछा है तो 0 के होने के चांसेस बहुत कम है, समझ रहे हो। हीट जनरेटेड पूछा है ना, तो उसकी वैल्यू 0 होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ भी सकते हो, क्या है नहीं है। अब एक बात बताओ, मास कैपिटल M और जो हमारा क्या है मास स्मॉल m, ये दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं ना। अगर मास m स्मॉल m बराबर हो जाए, अगर हो जाए, ठीक है, तो ऑप्शन सी में देखो हीट इंफिनिटी आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। यार इंफिनिटी कैसे आ जाएगा, मजाक थोड़ी है, हीट इनफाइनाइट हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट हीट जनरेट हो जाएगा? नहीं, m इक्वल टू m हो सकता है, लेकिन उस केस में हीट जनरेटेड इनफाइनाइट हो जाएगा, ये हजम नहीं हो रहा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये क्या है, बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, ये क्या है, इसके साथ मैच होता हुआ ऑप्शन है। तो बहुत हाई चांसेस है कि अगर आप ऑप्शन डी को तुक्का लगाओगे, सही होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि इसके अंदर में कैपिटल M का टर्म है, इसमें तो कैपिटल M का टर्म है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर हम लोग क्या है, 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके एक इंटेलिजेंट तुक्का लगा सकते हो, ऑप्शन डी। यही सारी चीजें मैंने करे थे, और ये करने से आपको बेनिफिट होता है। जुगाड़ लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नंबर आपके बढ़ेंगे। अंधा तुक्का नहीं लगाना है, जुगाड़ लगा करके तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो फील आ रहा था इन दोनों में से सही होने का, इसको उड़ा दिया, m इक्वल टू m करके, हीट इनफाइनाइट हो गया, पॉसिबल नहीं है। ये सिंपल सा हमारे पास में कैपिटल M इसके अंदर में है ही नहीं, तो चांसेस कम है आंसर होने के। और
जीरो होने के चांसेस कम है। मैं गारंटी नहीं दे रहा कि इस मेथड से आपके हर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बट एक अप्रोच आपको मैं समझा रहा हूं कैसे आप सोच सकते हो अगर आपका दिमाग खुला है तो। इस क्वेश्चन को आप देखो, आपको मजा आ जाएगा। यहां पर क्या हमारे पास में एक सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास में मान लो सर्कल है, ठीक है ना। अब एक चीज समझो, मान लो पहले ये है पॉइंट पी पे, ठीक है, और फिर फाइनली पहुंच गया पॉइंट क्यू पे। मैं क्या करता हूं चालाकी से, मैं पॉइंट क्यू को ऑपोजिट में ले लेता हूं एकदम, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इनिशियली स्पीड अगर v है तो फाइनली स्पीड इधर हो जाएगी v, ठीक है। अब अगर चेंज इन वेलोसिटी देखोगे तो फाइनल माइनस ऑफ माइनस इनिशियल आएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो मेरा हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी 2v के बराबर। समझ रहे हो, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस ऑफ माइनस v हो जाएगा, राइट। एक डायरेक्शन प्लस है तो दूसरा माइनस हो जाएगा, तो मेरा चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 2v के बराबर है। अच्छा, एंगल कितना है देखो, तो ये अगर मेरा ओरिजिन है तो एंगल पीओक्यू कितना है, थीटा 180 डिग्री, राइट। तो 180 डिग्री पुट करने से मेरा चेंज इन वेलोसिटी 2v आना चाहिए। ये मैंने एक स्पेशल केस ले लिया है ना, एक जनरल क्वेश्चन था उसमें मैंने एक स्पेशल केस ले लिया। तो अगर आप 180 डिग्री पुट करोगे तो sin 2 थीटा हो जाएगा sin 360, sin 360 हो जाएगा sin 0 के बराबर 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन आपका 0 ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। यहां पर आप डालोगे कितना, 180 बाई 2 आएगा आपका 90, sin 90 आएगा 1, मतलब कि 2v sin थीटा बाई 2, मतलब कि 2v sin 90, मतलब कि 2v। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। यहां अगर आप डालोगे 180 तो 180 बाई 2 90, cos 90 0 हो जाएगा, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो कितना चालाकी से एक्चुअल तरीके से आप सॉल्व नहीं भी करना जानते हो तो भी जुगाड़ लगा करके कैसे हमने तीन ऑप्शन को यहां पर एलिमिनेट किया, ठीक है। शानदार मेथड्स है, ये सब आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेगा, ठीक है। WBJE के अंदर में मैं घुस घुस के जितने पीवाईक्यूज में ट्रिक्स आपको लगा के मैं दिखा रहा हूं फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में और कोर्स के अंदर में, आपको ये कहीं नहीं देखने को मिलेगा। एंड मोमेंट में ये सारी चीजें आपका नंबर बढ़ा सकती है, ना कि पढ़ाई, ठीक है। पढ़ाई से नंबर बढ़ाओगे, 5 नंबर 10 नंबर बढ़ाओगे, इससे आप 25 30 नंबर 40 नंबर बढ़ाने का भी पोटेंशियल आपके पास में है, राइट। अब आप देखो यहां पर इस क्वेश्चन को आप देखो, यहां पर क्या हम डायमेंशंस देख लेते हैं, हम डायमेंशन एनालिसिस कर लेते हैं, यस और नो। तो अगर आप डायमेंशन देखोगे तो सबसे पहले तो आप देखो आपको क्या पूछा, आपको डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, क्लियर है। अब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, देखो f इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, है ना। f इक्वल्स टू k q1 q2 बाई r स्क्वायर होता है ना, k होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी फोर्स जो है वो कूलम्स लॉ से k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, और k की वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ इस तरीके से हमारे पास में होता है, राइट। तो मैं बोल सकता हूं एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन है, ठीक है, वो मेरा है q स्क्वायर अपॉन एफ डी स्क्वायर के बराबर, है ना। एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन है वो है q स्क्वायर अपॉन एफ डी स्क्वायर के बराबर, यस और नो। और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये तो सबको पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट। अब आप क्या करो, ऑप्शंस में पुटिंग करो आप इसको, ये है q और q, तो मैं लिख देता हूं ऊपर में q और q मिला के q स्क्वायर का डायमेंशन। एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं लिखूंगा q स्क्वायर अपॉन एफ डी स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां पर है मेरे पास में d, तो ये लिख दूंगा मैं यहां पर d, ठीक है। 4 पाई का कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो क्या होगा, q स्क्वायर से q स्क्वायर कट जाएगा, एक d भी कट जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये आ जाएगा वर्क का डायमेंशन, ठीक है। हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस का डायमेंशन, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। समझ रहे हो आप बात को, क्या आपको बात समझ में आया। फिर आप देखो इस ऑप्शन को, देखो बी ऑप्शन को, तो ऊपर में है q, नीचे में क्या है एप्सिलॉन नॉट क्या है q स्क्वायर अपॉन एफ डी स्क्वायर, तो q स्क्वायर अपॉन एफ डी स्क्वायर कर दिया। फिर क्या है e क्या है मेरा f बाई क्यू, तो मैंने f बाई क्यू कर दिया, ठीक है। फिर मेरा क्या है यहाँ पर d, तो ये मैंने d कर दिया। तो q स्क्वायर से q स्क्वायर कट जाएगा, f से f कट जाएगा, एक d कट जाएगा, फाइनली बचेगा एक d। तो मतलब कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरीके से आप ऑप्शन डी भी चेक कर सकते हो, q अपॉन नीचे एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट मतलब q स्क्वायर अपॉन एफ डी स्क्वायर, और हमारे पास में e है, e क्या हो जाएगा f बाई क्यू, तो ये कट जाएगा, फोर्स से फोर्स कट जाएगा, ये आ रहा है डी स्क्वायर, हमको तो डी के बराबर चाहिए, डी स्क्वायर के बराबर तो नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी को भी आप देख सकते हो, क्या है q स्क्वायर हो जाएगा ऊपर डायमेंशन, नीचे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट मतलब कि q स्क्वायर अपॉन एफ डी स्क्वायर, और हो जाएगा हमारे पास में डी स्क्वायर, q स्क्वायर से q स्क्वायर कटा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कटा, फोर्स के बराबर आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। डिस्टेंस के बराबर सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं पड़ा, सिर्फ फाइनल आउटपुट क्या था, डिस्टेंस था, डायमेंशंस को मैच किया, तीन ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। यहां पर क्या था, फील करके थोड़ा सा तुक्का उक्का इंटेलिजेंट गेसिंग करके डी ऑप्शन मारा, और यहां पर क्या था, थीटा को लेट कर लिया, थीटा को 180 ले लिया, तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी 2v आया, तो हमारा फाइनल आंसर 2v सिर्फ ऑप्शन सी में हमको दिख रहा है, थीटा 180 डिग्री पुट करने पे, बाकी में 0 आ जा रहा है, तो तीन ऑप्शन हमारे ऐसे एलिमिनेट हो गए, ठीक है ना। तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल जुगाड़ है यार, ये सारी चीजें आपको सीख के आनी चाहिए, मतलब सीखनी चाहिए और एग्जाम में अप्लाई करनी चाहिए, करके आनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप अपने नंबर बढ़ा लो, 10-15 क्वेश्चंस भी आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व कर लो, तो आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है उन स्टूडेंट से जिनका आपके जितना ही नॉलेज और सॉल्विंग एबिलिटी है, ठीक है ना। आपने भी मान लो 50 नंबर का सॉल्व किया, आपके कंपटीटर्स ने भी 50 नंबर का सॉल्व किया,
आप जो है तुक्का मार के 75-80 तक पहुंच सकते हो अगर आप इस तरीके से तुक्का लगाते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग करते हो, रिस्क मैनेजमेंट को आप समझते हो, ठीक है ना। इसके लिए आप लोग एनरोल कर लो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स, सारे ट्रिक्स आप सीख जाओगे, स्ट्रक्चर्ड वे में कम टाइम के अंदर में सीख जाओगे, एप्लीकेशंस देख लोगे, मॉक टेस्ट भी आप दे दोगे, सॉल्यूशंस के साथ आपको मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किया जाएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसके अंदर में, लास्ट मोमेंट में आपका कॉन्फिडेंस, मोमेंटम, एनर्जी जो है हाई रखेंगे, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है। तो इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूं। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। assumption मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, assumption मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस रहती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी।